हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मला और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल का हलवा। इससे पहले भी मैंने आपसे मूंग दाल हलवे की कई रेसिपीज शेयर की हैं, जिसमें हलवा बनाने के अलग अलग तरीके आपको बताए हैं। तो आज मैं फिर से आपके लिए मूंग दाल का हलवा बनाने की बहुत ही शानदार रेसिपी लेकर आई हूँ, जिससे बिना दाल भिगोए मूंग दाल का हलवा बनाना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा आता है। जिस प्रकार आटा और सूजी का हलवा झटपट बन जाता है, उसी प्रकार ये हलवा भी बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, फिर देर किस बात की, ये झटपट मूंग दाल का हलवा बनाना शुरू करते हैं। मूंग दाल का हलवा बनाने के लिए हम ले लेंगे धुली हुई मूंग दाल। तो इस कटोरी को मापकर ये एक कटोरी मैंने ये धुली हुई मूंग दाल ली है। अब मूंग दाल को क्योंकि हमने भिगोया नहीं है, लेकिन मूंग दाल पर काफ़ी डस्ट आती है, तो या तो इसे किसी कॉटन के कपड़े से आप अच्छे से पोंछ लें, या फिर हम क्या करते हैं, एक बार इसे पानी से धो लेते हैं। तो धोने से ये साफ़ भी हो जाएगी। तो इस दाल को मैं धो लेती हूँ और धोने के बाद एक छलनी में इस तरह से निकाल लेते हैं। तो इससे ये अच्छे से सूख भी जाएगी। जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो इस छलनी में से निकल जाएगा। तो हमें सूखी हुई मूंग दाल ही चाहिए, गीली मूंग दाल हमें इस्तेमाल नहीं करनी है। तो मूंग दाल को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, तब तक हम बाकी तैयारी कर लेते हैं। तो हम एक पैन ले लेंगे और जिस कटोरी से हमने मूंग दाल ली थी, उसी कटोरी को मापकर हम ये 3 कटोरी दूध का लेंगे। सारे मेजरमेंट्स आपको इस एक कटोरी से ही लेने हैं, यानी आप किसी कप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसी कप को मापकर बाकी सारी चीज़ें भी आप लें। तो ये 3 कटोरी मैंने दूध डाल दिया है। दूध को अच्छे से गर्म होने देते हैं। दूध के बजाय आप चाहें तो ये हलवा पानी में भी बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम मावा वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो दूध डालने से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। दूध में उबाल आ चुका है, तो अब इस दूध में से हम ये 5 चम्मच दूध बाहर निकाल लेते हैं। तो इस कटोरी में मैं 5 चम्मच दूध निकाल दूंगी और इस दूध को अब हम साइड में रख देते हैं। ये दूध हम थोड़ी देर बाद इस्तेमाल करेंगे। दूध को निकालने के बाद जो बाकी दूध बच गया है, उसमें हम चीनी मिलाएंगे। तो इसी कटोरी को मापकर मैं 1 कटोरी ये चीनी ले लूँगी। यदि आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो मीठे की मात्रा आप बढ़ा सकते हैं, यानी चीनी ज़्यादा ले सकते हैं। कम मीठा पसंद हो तो चीनी की मात्रा कम ले सकते हैं। अब चीनी को दूध के अंदर अच्छे से घुलने देते हैं। तब तक हम ये जो दाल हमने रखी थी सूखने के लिए, इसका पानी भी अच्छे से निकल चुका है। तो आप चाहें तो इसे धूप में रखकर फटाफट सुखा सकते हैं। तो अब इस धुली और सूखी मूंग दाल को हम एक ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, क्योंकि अब इसे हम पीसेंगे। इस तरह से जब दाल को हम धो लेते हैं तो हल्का सा मॉइस्चर दाल में आ जाता है, तो दाल को पीसना भी बहुत आसान हो जाता है। तो दाल को यहाँ पर हमने पीस लिया है, और क्योंकि दाल में नमी थी, उस वजह से ये जो पाउडर बना है वो भी काफ़ी दानेदार बनता है। तो इस वजह से हलवा भी काफ़ी दानेदार हो जाएगा। तो ये हमारा मूंग दाल का पाउडर बनकर तैयार हो गया है। तो अब इस मूंग दाल के पाउडर को हम क्या करते हैं, एक दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब जो दूध हमने बचा के रखा था, उस दूध को ले लेंगे और साथ ही जिस कटोरी से हमने दाल और दूध लिया था, उसी कटोरी को मापकर हम देसी घी ले लेंगे। घी को हमने मेल्ट करके लिया है। तो हमने घी ले लिया है। अब ज़रूरत के अनुसार हम क्या करेंगे, घी ले लेंगे। तो पहले मैं क्या करती हूँ, ये जो 5 चम्मच हमने दूध लिया था, उसी चम्मच को मापकर ये 5 चम्मच घी इस दूध के अंदर डाल लेते हैं। अब दूध और घी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो मिश्रण हम बना रहे हैं वो इस दाल के अंदर मिक्स कर देंगे। तो इससे दाल में काफ़ी अच्छा मॉइस्चर आ जाएगा और जो हलवा बनेगा वो और भी ज़्यादा दानेदार हो जाएगा, मेल्ट इन माउथ बनेगा। तो आप एक बार ये टिप ज़रूर अपना के देखें। मूंग दाल के हलवे का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और दूसरा, इसे रोस्ट करना भी बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये बहुत ही जल्दी से रोस्ट भी हो जाता है। जब हम भीगी हुई मूंग दाल का हलवा बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। पहले तो भीगी हुई मूंग दाल को कम पानी में ग्राइंडर में पीसना बहुत मुश्किल होता है, और फिर जब हम इसे रोस्ट करते हैं घी के अंदर, तो घी भी बहुत ज़्यादा लगता है और उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, और वो दाल चिपकती भी बहुत ज़्यादा है। तो ये देखिए, अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया है, और दाल क्योंकि सूखी थी तो घी और दूध को काफ़ी अच्छे से इसने अब्जॉर्ब कर लिया है और काफ़ी खिली खिली हो गई है। तो अब जो दूध हमने चढ़ा के रखा था उसमें भी अच्छा उबाल आ चुका है। तो कुछ केसर के धागे हम डाल देते हैं, ताकि अच्छा सा कलर हलवे में आए और काफ़ी अच्छा फ्लेवर भी इसमें आए, लेकिन ये ऑप्शनल है। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। दूध को हम कवर करके रख देते हैं ताकि ये गर्म ही रहे। अब हम कढ़ाई ले लेते हैं
और जिस कटोरी से हमने घी लिया था उस कटोरी में से अब घी हम थोड़ा सा ले लेते हैं। ज़्यादा घी नहीं डालेंगे, थोड़ा सा घी हम बचा कर रखेंगे। तो देखें तो आधा कप ही हमने घी का इस्तेमाल किया है अभी। और ये जो दाल हमने रखी तो देखिए कैसे खिली खिली एकदम दानेदार सी है। अब इस दाल को इस घी के अंदर डालकर लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे रोस्ट कर लेते हैं। शुरुआत में जब हम दाल को रोस्ट करेंगे तो इसका जो कलर है वो थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद हो जाएगा और इसमें झाग बनने लगेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर दूध डाला है। तो दूध डालने से जो दाल है वो धीरे धीरे सिकेगी, तो और भी अच्छा फ्लेवर इसके अंदर आएगा और काफ़ी अच्छा मॉइस्चर भी दाल में रहेगा। तो दाल को हमेशा लो टू मीडियम फ्लेम पर ही रोस्ट करें ताकि इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आए और इसमें कच्चापन बिल्कुल ना रहे। तो धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि दाल का जो कलर है वो लाइट होता जा रहा है। तो हमें दाल को अच्छा रोस्ट होने तक पकाना है, यानी जब तक कि दाल अच्छी लाल न दिखाई देने लगे तब तक इसे रोस्ट करें। तो इस तरह से दाल को रोस्ट करने में मैक्सिमम आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे। तो अब आप देख सकते हैं दाल का कलर चेंज हो गया है और जैसे जैसे ये पक रही है वापस इसमें से घी सेपरेट होने लगा है। तो ये जो मिक्सचर है वो ढीला पड़ने लगा है। तो ये देखिए कैसे हमने कढ़ाई के अंदर छोड़ा तो एक जगह ये अच्छे से घुल सा गया है। तो थोड़ा सा हम इसे पकाएंगे और क्योंकि अभी ये लाल नहीं हुई है तो थोड़ा सा इसे लाल करें, क्योंकि ये देखने में तो दाल ऐसे लगती है जैसे रोस्ट हो चुकी है, लेकिन खाने पर पता चलता है कि ये तो पूरी तरीके से रोस्ट नहीं हुई है। तो इसे लाल होने तक पकाएं। तो अभी देखिए दाल है वो काफ़ी अच्छे से लाल लाल हो गई है और सारा घी इसमें से सेपरेट हो गया है। तो जो दूध हमने उबाल के रखा था वो अब इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो गैस का फ्लेम लो ही रखें, क्योंकि इस समय दाल है वो भी गर्म है और दूध है वो भी गर्म है, तो सावधानी से ये काम करें। अब हम इसे मिक्स करेंगे। तो गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और इसे लगातार चलाते हुए पका लेंगे। तो शुरुआत में आपको लगेगा कि जो ये मिश्रण है वो काफ़ी पतला हो गया है दूध के कारण, लेकिन क्योंकि दाल हमारी सूखी है तो धीरे धीरे सारे दूध को अब्जॉर्ब कर लेगी और काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी। तो कुछ ही मिनटों में ये गाढ़ी होने लगी है। देखिए इसका टेक्सचर बदल रहा है धीरे धीरे। मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर जो दाल है वो सारे दूध को अब्जॉर्ब कर लेगी और काफ़ी अच्छे से ये फूल जाएगी। यदि दाल के अंदर हम दूध या पानी कम डालते हैं तो फिर वो अच्छे से ना ही फूल पाती है और ना ही फिर वो खाने में अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें पानी या दूध की कमी रहती है। तो दूध है वो एकदम माप कर ही लें। तो ये देखिए ये और भी गाढ़ा हो गया है। चाहे तो इसकी रिचनेस को और भी बढ़ाने के लिए आप इसमें दूध की मलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर मावा भी डाल सकते हैं, लेकिन हम दूध में बना रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की। दूध से ही इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। अब जो घी हमने बचा कर रखा था वो अब इसके अंदर डाल देते हैं। तो इससे क्या होगा कि इसके जो कॉर्नर्स हैं वो बहुत ही आसानी से अलग भी हो जाएंगे और इससे बहुत ही अच्छा टेक्स्चर भी मिलेगा हलवे को। अब ये हलवा बन चुका है और इसे रेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और बस 5 मिनट के लिए इसे कवर करके रख देते हैं, ताकि जो दाल है वो अच्छे से दूध को धीरे धीरे अब्सॉर्ब कर ले और काफ़ी सॉफ्ट हो जाए। तो ये 5 मिनट बाद हम ढक्कन हटाते हैं। तो अब इसमें फ्लेवर के लिए हम इलायची पाउडर डाल देते हैं। यदि आपको पसंद हो तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। और कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स भी इसमें ऐड कर लेते हैं। और अब ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर को हम इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए हलवे का टेक्सचर कितना लाजवाब है और ये बहुत ही अच्छा दानेदार एकदम खिला खिला हलवा बनकर तैयार है। मैं गारंटी से कहती हूँ आप एक बार इस तरीके से हलवा बना लेंगे तो बार बार ऐसे ही बनाएंगे। तो चलिए इस गर्मा गर्म हलवे को हम सर्व कर लेते हैं। तो दोस्तों हलवा खाने के लिए ना करें सर्दियों का इंतज़ार और ना करें किसी त्योहार का इंतज़ार। जब भी मन करे ये झटपट मूंग दाल का हलवा बनाएं और इसका मज़ा उठाएं। और कैसा बना आपका हलवा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि ये मूंग दाल का हलवा बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, ये टिप्स अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ। अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी ऐसी और भी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपना ढेर सारा ख्याल।